देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, ये अभी बहुत फेमस चल रहा है। प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में इसका बहुत ज़्यादा ट्रायल चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी का। प्लाज्मा थेरेपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो मरीज को कोरोना हो गया है और वो मरीज की इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उस मरीज में एक एंटीबॉडी पैदा होगा और यह एंटीबॉडी उस कोरोना को 2-3 दिन पहचानेगा आखिर ये है, और सब मिलके अचानक उस पर हमला कर देंगे और वो कोरोना को मार गिराएंगे और ये मरीज ठीक हो जाएगा। यह एंटीबॉडी जो होता है यही सबसे बड़ा काम करता है, यही तो बीमारी को मारता है, समझा गया। अब यह एंटीबॉडी रहता कहाँ है, तो ये ब्लड के प्लाज्मा में रहता है। ये ब्लड के कहाँ रहेगा, तो प्लाज्मा में। तो ध्यान से समझिए पहले ब्लड के बारे में, ये अलग चैप्टर में हम आपको समझाएंगे ब्लड क्या होता है। अभी यहाँ समझिए जो ब्लड होता है उसका 60% भाग प्लाज्मा होता है जो पीले रंग का, ये प्लाज्मा हो गया। अब ब्लड में बाकी 40% ये इसके ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं, वो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। ये जो होते हैं ना कण के समान होते हैं, जैसे बालू का कण होता है ना वैसे ही होते हैं, ये सूखे होते हैं, जैसे बालू के कण के समान होते हैं ये लोग। और अगर इसको प्लाज्मा हटा देंगे ना तो ब्लड बहेगा भी नहीं, एक जगह बालू के टुकड़े की तरह रहेगा, तो इसलिए इन्हें पार्टिकल्स कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं ये। अब जब इन्हें घोल दीजिएगा तो ये प्लाज्मा का काम करेगा। जैसे इन पार्टिकल्स को मान के चलिए कि नमक है और चीनी है, नमक चीनी और कुछ चीज़ मान लीजिए इसे, और इसे समझ लीजिए पानी, और जब एक ही में घोल दीजिए तो बन जाएगा खून। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ना उसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। तो जिस आदमी ने कोरोना को हरा दिया है उसके बॉडी के प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी पैदा हो जाता है जिसे कोरोना नहीं हरा सकता है। अब बात समझिए, जो एंटीबॉडी होते हैं ना, ये एंटीबॉडी इनकी एक विशेषता होती है, ये बड़े से बड़े बीमारी को मार के गिरा देंगे। हमारे बॉडी के एंटीबॉडी की बहुत बड़ी खासियत है। रीजन क्या है, देखिए पूरे बॉडी में ब्लड है और पूरे ब्लड में आपको एंटीबॉडी मिलेगा। अगर वो एंटीबॉडी है तो, अगर है तो पूरे बॉडी में है। और वायरस तो किसी एक एरिया से आएगा ना, और थोड़ा सा होगा, ऐसा थोड़ी एक खांची वायरस घुस जाएगा। ऐसे कोई उठा के वायरस खाता है क्या, ले कोरोना खा लेते हैं एक खांची, ऐसे नहीं ना होगा। अरे थोड़ा मोड़ा एंट्री करेगा कोरोना, तो जैसे एंट्री करेगा तो ये एंटीबॉडी घेर मार देंगे, मार 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 खत्म कर देंगे उनको। लेकिन ये एंटीबॉडी रहने तो चाहिए शरीर में, तो शरीर में बहुत से टाइप के एंटीबॉडी भगवान पहले से दे के भेजा है, लेकिन बहुत से एंटीबॉडी शरीर में नहीं रहता है। अब ये एंटीबॉडी की खासियत क्या है कि ये पहली बार में किसी बीमारी को नहीं मार पाते हैं। जनरली ये पहली बार में नहीं मार पाते, ये पहले उस बीमारी को समझते हैं कि आखिर ये बीमारी है कौन, उसको समझते हैं। से देख के रे कोरोना है तुम, तब तक कोरोना मार देता है इन लोग को, तो गड़बड़ हो जाता है यही इसमें। तो वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया। वैज्ञानिक कैसे दवा बनाते हैं समझिए। जैसे मान लीजिए बीसीजी का अभी वैक्सीन है, कैसे बीसीजी काम करता है, तो देखिए बीसीजी ना टीबी के इलाज के लिए है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, टीबी के जो बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया को लिया इंजेक्शन में और दवा देकर उन बैक्टीरिया को कमज़ोर कर दिया और बच्चे के शरीर में लगा दिया। अब चूंकि जो बैक्टीरिया टीबी का है वो तो कमज़ोर हो चुका है और शरीर में घुस गया है, और शरीर का जो एंटीबॉडी उसको देखेगा, अरे कौन चीज़ है, टीबी है, टीबी का बीमारी, टीबी का। अब वो देख लिया। अब चूंकि डॉक्टरों ने जो दवा दिया है, जो वैक्सीन दिया है, उसमें उन्होंने क्या दिया है, खुद कीटाणु दिया है। चूंकि एंटीबॉडी पहचान जाएगा एक बार में तो छोड़ेगा नहीं, और वो 10 दिन 15 दिन में वो खुद ही मर जाता है बीमारी। और ये हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी है उसको तो पहचान लिया है, बचपने में पहचान लिया। अब जवान होने के बाद भी गलती से कोई टीबी का बैक्टीरिया घुसेगा ना तो सब कहेंगे रे। जब हम लोग का छठियार मनाया जा रहा था तो एक इंजेक्शन लगा था, यही वाला था ससुरा, मार 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 घेर के मार देते हैं उसको, समझ में आ गया। तो यही काम करता है। बस हमारी बॉडी का एंटीबॉडी जो है ना, हमारे शरीर का एंटीबॉडी गलती से पहचान ले कि तू ससुरा है क्या, तो फिर तो छोड़ेगा नहीं। अब जो बीमारी से ठीक हो गया है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी का जो ब्लड में प्लाज्मा है और इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहता है, और ये एंटीबॉडी उस कोरोना को पहचान लिया है
अब ये मरीज ठीक होकर घर चला गया। अब डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उन मरीज को वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमको आपका पूरा ब्लड नहीं चाहिए, ब्लड का पानी चाहिए, काम कीजिए आप ब्लड दीजिए। तो उनका ब्लड ले लेते हैं सर, और उनको ना मशीन होती है, उसको राउंड राउंड घुमाते हैं लोग, तो क्या होता है ये सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, अब प्लाज्मा बाहर निकल जाता है, तो उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, अब वापस WBC RBC ये चढ़ा दिया जाता है। तो जो मरीज अपना प्लाज्मा डोनेट किया उसको ज़्यादा कमजोरी भी फील नहीं होती है, वो भी घर चला जाता है, पुण्य भी किया। अब जो उसका प्लाज्मा लिया गया है, उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी पहले से थे, क्योंकि उसने मरीज ने कोरोना को हरा दिया था, और उस प्लाज्मा को क्या किया जाता है, एक नए बीमार को चढ़ा दिया जाता है। जैसे उसमें चढ़ाएंगे तो देखेगा रे 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 इसमें भी कोरोना है, कोरोना है, तो वो प्लाज्मा जो है बाकी जो शरीर के एंटीबॉडी उनको कहेगा चल 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 चल, हम बताते हैं ये कैसे मरेगा, और धड़ाधड़ उसको मार देते हैं। थेरेपी को कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। ये काफ़ी समय से चलते आ रहा है, 50-60 साल से प्लाज्मा थेरेपी सक्सेस में है।